नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट। और दोस्तों ये प्याज भी आने लग गए, जो ये प्याज हैं जो राजस्थान में बीज में चलते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे प्याज है जी, इनका कण लगता है जी। वो जो अभी देखो एक हाथ में कितने सारे आ गए, जैसे महाराष्ट्र में पलीरी लगती है वहाँ पर जो है ये कण लगता है ऐसा छोटे बड़ा। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल, और भी बातें जानेंगे। ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। और ये जो बात बोल देंगे बिल्कुल सत्य बात है जी, यदि पत्थर पे लकीर है जी बात की। फॉलो करते चले जाओ, कभी भी आपको प्याज में घाटा नहीं होएगा, फायदा ही फायदा होएगा। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? सब ठीक है राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी बाबू जी? राणा जी बिक्री तो ये 15 दिन ज़्यादा ही कम रहेगी। ठीक है जी। पीछे जो बरसातें हो रही थी और धूप निकल रही थी, मौसम ख़राब था, हाँ जी। तो 45-50 की बजाय गाड़ियाँ 40 के अंदाज में बिकने लगी। ठीक है जी। और परसों से अब 30-32, दो कम दो ज़्यादा। ठीक है जी। क्योंकि सावन में 25-30% बिक्री कम हो जाती है। ठीक है जी। तो इन हालात में कल 32 बिकी है, परसों 35 बिकी थी। ठीक है जी। अब देखो आजकल में क्या बिकती है, ग्राहक कम है। और यही समझो कि ग्राहकी तो 15 दिन जब तक जल नहीं चढ़ जाता तब तक ज़्यादा कम रहेगी। फिर कई लोग अगले 15 दिन भी कुछ वो करते हैं, तो जैसे 10 कम होगी तो 5 फिर भी कम रहेगी। ठीक है जी। ये लगा लो कि 15 अगस्त के बाद ही मार्केट सी में थोड़ा दम आएगा, नहीं खुलेगी, बिक्री खुलेगी जी। मैं तो नहीं मानता। अच्छा जी। सावन का त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है कि इसके आखिर तक बिक्री खुलने की बात नहीं है। बिक्री जितनी चल रही थी इतनी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। क्योंकि देखो राणा जी, एक तो धार्मिक लोग हिंदू धर्म के, ठीक है जी, एक जितने मंदिर वगैरह, जितने लोग अब जल लेने जाएंगे, हाँ जी, जल 15 दिन में ज़्यादा लेने जाते हैं, बाद में भी जाते हैं। ठीक है जी। तो इन लोगों के घर में कोई भी आदमी प्याज नहीं खाता, तो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, लोग करोड़ों की तादाद में जाते हैं जी लड़के। ठीक है जी। तो ये बातें के सोचने की भाई बढ़ जाएगा ना, सावन आप समझो कि अब दूसरा तीसरा दिन है, हाँ जी, और 1 महीने का है, तो 25 तारीख 27 तारीख से पहले कैसे बिक्री बढ़ जाएगी? कौन खाएगा? जो नहीं खाता वो क्यों खाएगा? ठीक है जी। तो जितनी बिक्री हो रही थी इतनी नहीं होगी अगले महीने, तो पूरा महीना सावन का है ना। ठीक है आज जी। सावन आज या कल ही तो लगा, आज ही लगा समझो, तो 30-31 2 दिन तो बाकी तो आगे के ही 26 दिन, बाकी भगवान करे हो जाए, ठीक है जी। बिक्री बढ़ जाए। असल में हर वक्त ऐसा माहौल बनाना कि फलां तेजी हो जाएगी, 10 दिन बाद हो जाएगी, 20 दिन बाद हो जाएगी, इसमें किसान और व्यापारी दोनों मरते हैं। राणा जी, हमें वो बताना चाहिए जो हमें ठीक लगता है। ठीक है जी। भाग अपना अपना है। ये महीना आप देखना किसी भी दिन यहाँ 45-50 गाड़ी बिकेंगी, 40 गाड़ी नहीं बिकेंगी। ठीक है जी। तो इसलिए अब इन बरसातों में, बरसातें जैसे लेट शुरू हुई हैं, उम्मीद है कि भाई प्याज जिन्होंने हल्का रख लिया, थोड़ा बहुत 19 रख लिया, ठीक है जी, वो इन बरसातों में निकालना ही पड़ेगा।
परसों तक तो कोई दागी नहीं आ रहा था, खराब नहीं आ रहा था। ठीक है जी। परसों से दागी, खराब, बिना छिलके हल्के प्याज भी आने लगे। ठीक है जी। दूसरा, अभी तक जो गोलियां आ रही है ना, वो बिक नहीं रही। गोली में आप ये समझो कि इस वक्त औसतन 12, 13, 11 रुपए का रेट है, जो पीछे 16, 17 बिक रहा था। ठीक है जी। प्याज में सारे में 2-3 रुपए मंदा है, अच्छे के अलावा। क्यों अच्छा आ नहीं रहा? ठीक है जी। जो प्याज 11 से 12 है, बल्कि 10 से 12 है, उसका तो रेट गिरा नहीं है। ठीक है जी। बाकी में थोड़ा बहुत अंतर आया है। गोली में ज़्यादा नुकसान है। मैं तो सबको कहूँगा गोलियाँ भी रोको। जैसे अब लगनी शुरू होगी 10-12 दिन बाद, तब आप गोली लाओ, उतने दिन में ज़्यादा वो बिकेगी, देखो कम रेट पे। एक दो दाना ना निकाल रहे जी है, हाँ। कोई ना कोई निकाल खराब बिल्कुल। हालात जो है, असल बात तो राणा जी शायद ये ज़्यादा सच होगा कि जिनके प्याज थोड़े बहुत भी ख़राब हैं, मामूली भी, और ज़्यादा वाले यही निकाल रहे हैं। जिनका अच्छा प्याज है वो ला ही नहीं रहे। ठीक है जी। बिकता जरूर है 11 भी, 12 भी, 11.5 भी, परंतु उंगलियां ज़्यादा हैं, इतना ही बिकता है। ठीक है जी। बाकी सबसे ज़्यादा प्याज जो बिक रहा है वो बिक रहा है 800 रुपये से लेके 1050 तक। यानी जो किलो में देखो जी, इसको जो 20 रुपये से लेके और 23 रुपये तक। ठीक है। ज़्यादातर मंडी में ये प्याज बिक रही है। ये ठीक प्याज जो आ रहे हैं और ये भाव है। ठीक है जी। हल्के वल्के कम, गोलियाँ बहुत कम। और जैसा मौका चल रहा है, जैसी बरसातें चल रही हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं हम, तो उससे लगता है कि प्याज में अभी 10-15-20 दिन में जो आएगा ये और हल्का आएगा, क्योंकि हल्के वाले ही ज़्यादा निकालेंगे। एक बात ज़रूर अच्छी है कि किसान है, व्यापारी है, इन्होंने मंडियों में बाज़ार ना गिरे इसलिए मंडियों में माल भेजना कम कर दिया है। ठीक है ये जी। एक बहुत समझदारी की बात है, वरना आज कल बाज़ार गिर जाता। लेकिन क्योंकि कल भी प्याज कम आया, ठीक है जी। आज भी कम आया, परसों तो बहुत ही कम आया, 16 गाड़ी कुल। इसके कारण जो बैलेंस है रोज़ 10-15 गाड़ी कम होता जा रहा है। ठीक है जी। और वो जो बाज़ार गिरना था वो ना गिर के वहाँ खड़ा है जहाँ से रुक गया जी वो। पहले था। ठीक है जी। अगर किसान व्यापारी यही समझदारी करेंगे कि मंडियों में कम माल भेजेंगे तो सावन भी निकल जाएगा, ठीक है जी। अच्छे रेट में निकल जाएगा। परंतु अगर किसी ने सावन में ये सोच के और किसी को गुमराह करने में हो अल्लाह करके और प्याज ज़्यादा भर दिया तो हो सकता है नुकसान हो जाए, भगवान ना करे हुए हो, पर ऐसा लगता है कि उसमें नुकसान होगा। तो अभी तक तो नॉर्मल रेट चल रहा है। अगर माल कम आ रहा है तो बिक भी कम रहा है। ठीक है जी। इसके कारण बाजार वही टिके हुए हैं। इक्का दुक्का बातों को छोड़ के बाकी वही चल रहा है किसानों का। किसान अपना माल बचाएं, तो 15-20 दिन तो मंदा रहेगा। अगर जरा सा भी प्याज ज़्यादा आ गया तो बाजार तुरंत गिर जाएगा। ठीक है जी। ये बाजार झेलेगा नहीं। आज जितना चल रहा पूरे वेंटिलेटर पे चल रहा जी इस समय। यही समझो कि दिल्ली की मंडी में 30 गाड़ी से ज़्यादा ना आए, 35 आएगा तो भी बाजार टूटेगा। ठीक है जी। क्योंकि इन दिनों में खाते नहीं है, और कोई बात नहीं है। ये तो समझो कि 12 तारीख तक तो ज़्यादा खतरा है, उसके बाद वो खतरा आधा टल जाएगा, आधा रह जाएगा। 12 भी क्या, 12 के बाद तो फिर वो दिल्ली में बाजार लगने बंद हो जाते हैं, 15 अगस्त आ जाएगा। हाँ, 16 के बाद ही मार्केट में यानी 5-4 गाड़ियाँ फालतू बिकने लगेगी। ठीक है और जी। पूरी गाड़ियाँ 26-28 से पहले नहीं बिकेंगी। ठीक है जी। कोई गुमराह ना हो। किसान व्यापारी ये प्लान बनाएं कि भाई इस महीने हमने माल आधा ही भेजना है, जो भेजते रहे हैं। ठीक है जी।
कोई मंडी भी, छोटी बड़ी मंडी, थोड़ा सा भी फालतू प्याज नहीं संभाल पाएगी। तो जब लोग खाएंगे नहीं तो हम आड़ती क्या करेगा। इसलिए सोच समझ के करें। फिर बाकी 28 के बाद का क्या रुख बनता है या सितंबर में क्या रुख बनता है, इस पे तो फैसले होंगे। ठीक है जी। और टाइम है अभी बहुत। इस पूरे महीने का मामला बच के चलने का है। ठीक है जी। बच के रहेंगे और ये भाव भी रह जाए तो अच्छा है। हाँ, रुकने चाहिए जी। बस ये भाव भी रह जाए, कहीं गिरा ना ले ज़्यादा भेज के, ठीक ऐसा है। काम ना करें। ठीक है जी। यही पोजीशन है। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस इससे किसानों को आज मैसेज मिल गया जी। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी बाबू जी। ठीक एक है बार जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी बाबू जी। राणा जी राइंदर ओनियन एजेंसी फर्म का नाम है। A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। और फर्म नंबर है मेरा 2526, जहाँ प्याज बिकती है। और दफ्तर है मेरा A334 राइंदर ओनियन एजेंसी। ठीक है जी। ये पोजीशन है। और बाकी भगवान करेगा अगली फसलें क्या लग रही हैं, कैसा मौसम है, अभी वो सब बातें बाद आगे की की अलग है। ठीक है जी। जब उनकी कोई खबर पक्की आएगी। राणा जी, दो तरह के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो जब भी बात करेंगे ना, सिर्फ तेजी तेजी की करेंगे, चाहे उल्टी करके, चाहे सीधी करके, चाहे घुमा के, चाहे वैसे। ठीक है जी। मैं कहना नहीं चाहता, जनता के विवेक के, किसानों के, व्यापारियों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो क्या रहा है। ठीक है जी। और एक लोग कुछ ऐसे हैं कि जो हर समय मंदा बताते हैं कि किसान घबरा जाए, व्यापारी घबरा जाए। तो आपके यहाँ जो बातें हो रही हैं अच्छी हैं, लेकिन किसानों और व्यापारियों को उसके बाद भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ज़रूरी है जी। हमारी माताजी कहती थी, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। ठीक है जी। आप हमारा सुनो इंटरव्यू, हमारा चैनल सुनो, लेकिन अपने दिल की भी सुनो। अपना भी दिमाग लगाओ कुछ। अपना दिमाग लगाओ, दिल लगाओ। ठीक है जी। आगे क्या होगा भाई, अभी मैं तो बता नहीं सकता। ठीक है इस जी। महीने का बता दिया है। आगे की सिचुएशन 15 तारीख के बाद कैलकुलेट होंगी। 15 अगस्त के बाद कैलकुलेट करके और अगली 20 तारीख के अंदाज में बताएंगे। तो अपना सोच समझ के काम करें। इस महीने का तो ये है कि इस महीने का जो आइडिया बना रहे हैं उससे थोड़ा कम प्याज ही निकालें। ठीक है जी। वो ही निकालें, वो तो निकाल ही दें जिनका ख़राब हो गया, जिनके खराबी शुरू हो गई है। क्योंकि सावन के अंदर बरसातें ज़्यादा होंगी, माहौल ज़्यादा ख़राब होगा, ह्यूमिडिटी इतनी है कि पसीने और जो बुरा हाल है। यह इस समय चलना भी मुश्किल हो जाता है जी। तो ये सब किसान हमसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक रहता है। ठीक है जी। तो इन बातों को गौर करके करें और किसी के भी बहकाने पे ज़्यादा प्याज इस महीने मंडियों में ना भेजें। ठीक है जी। 12-15 तक तो जैसे आपने कहा, 15 तक तो काफ़ी कम भेजे। उसके बाद कोई 10-20 पैसे बढ़ा के भेज ले तो कोई बात, ठीक है जी। कि उतनी बिक्री बढ़ जाएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।